Hello guys, myself Samsha Kasal welcomes you to CodeFix, a channel film by you. So let's move to today's problem. The problem today, we have to solve this transitive closure of a graph. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक ग्राफ दे रखा होगा, मतलब ग्राफ की एक टाइप की एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी होगी और अपने को इस एडजेसेंसी लिस्ट से बताना है कि ग्राफ के एक नोड से कौन कौन सी दूसरे नोड पे कनेक्टिविटी है। अब कनेक्टिविटी दोनों टाइप से हो सकती है, एक तो डायरेक्टली हो सकती है कि अपनी एक नोड डायरेक्टली दूसरे नोड से कनेक्टेड है तो अपन उसको भी कंसिडर करेंगे, और इनडायरेक्टली भी हो सकती है, मतलब एक नोड की किसी तीसरी नोड से कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन पहले नोड की दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टिविटी है और दूसरे की तीसरे से है, तो अपन यही मानेंगे कि पहले की तीसरे से भी डायरेक्टली कनेक्टिविटी है और अपन उसको भी कंसिडर करेंगे। यही इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को वो वाली लिस्ट बना के रिटर्न कर देनी है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से देखें, तो इस एग्जाम्पल में अपने को ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट ये वाली दे रखी है और अपने को बताना है कि एक नोड की कौन कौन सी दूसरे नोड से कनेक्टिविटी है और अपने को उसी का एरे बना के रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले तो इस एडजेसेंसी लिस्ट को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को पहले नोड के लिए दे रखा है कि पहले नोड की ऑब्वियसली खुद से तो कनेक्टिविटी होगी ही, फिर दूसरे नोड से कनेक्टिविटी है और फिर तीसरी नोड से नहीं है और फिर चौथी नोड से कनेक्टिविटी है। तो अगर अपन इसको ऐसे लिखें तो पहले नोड की सबसे पहले खुद से तो कनेक्टिविटी है ही, फिर दूसरी नोड से है और फिर चौथी नोड से है। ठीक है, फिर अगर अपन दूसरे नोड के लिए देखें, तो अगर अपन सेकेंड नोड के लिए देखें तो उसके पहले नोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सेकेंड नोड से है मतलब खुद से तो कनेक्टिविटी होगी ही, और फिर तीसरी नोड से है और चौथी नोड से नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन तीसरे नोड के लिए देखें तो उसकी पहली और दूसरी नोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, फिर खुद से कनेक्टिविटी है और फोर्थ नोड से कनेक्टिविटी है और फिर फोर्थ नोड की सब खुद से कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये अपनी एडजेसेंसी लिस्ट हो गई और इसमें ट्रैवर्स करते करते अपने को बताना है कि सबसे पहले पहले नोड की किस किस नोड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी बैठ रही है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पहले नोड की खुद से तो कनेक्टिविटी होगी ही, फिर डायरेक्टली फर्स्ट नोड की सेकेंड नोड से कनेक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे भी 1 लिख देती हूँ। फिर अगर अपन 1 को देखें तो 1 की 2 से कनेक्टिविटी है और फिर अगर अपन 2 को देखें तो 2 की 3 से कनेक्टिविटी है, तो इनडायरेक्टली 1 की भी 3 से कनेक्टिविटी हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे भी 1 लिख देती हूँ। और फिर 1 की 4 से तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी है ही। ठीक है, तो 1 की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी नोड से कनेक्टिविटी है। फिर अगर अपन सेकेंड को देखें तो सेकेंड की सबसे पहले तो खुद से तो कनेक्टिविटी होगी ही और फिर सेकेंड की डायरेक्टली थर्ड से कनेक्टिविटी है, और फिर अगर अपन थर्ड को देखें तो थर्ड की डायरेक्टली फोर्थ से कनेक्टिविटी है, और अगर अपन फोर्थ को देखें तो फोर्थ की दूसरे किसी भी नोड से कनेक्टिविटी नहीं है, तो 2 से अपन ट्रैवर्स करते करते 1 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अपन 1 की पोजीशन पे 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर अगर अपन 3 पे आए तो 3 की खुद से तो कनेक्टिविटी है ही और खुद के अलावा उसकी सिर्फ 4 से कनेक्टिविटी है, तो 4 पे भी अपन 1 लिख देते हैं। और फिर 4 पे अपन जाएँ तो 4 की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो 3 के भी सिर्फ 2 ही नोड से कनेक्टिविटी बैठ रही है, 3 और 4 से, तो बाकी दोनों प्लेसेस पे 0 लिख देते हैं। और फिर अगर अपन 4 पे देखिए तो 4 की सिर्फ खुद से कनेक्टिविटी है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी दूसरे नोड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी कनेक्टिविटी वाली लिस्ट हो गई। इसको अगर अपन अपने आंसर से कंपेयर करें तो अपना आंसर भी यही है, मतलब अपन क्वेश्चन भी अच्छे से समझ चुके हैं और अपनी अप्रोच भी अच्छे से समझ चुके हैं कि अपन क्या करेंगे, अपन इस वाली एडजेसेंसी लिस्ट को सबसे पहले इस वाली एडजेसेंसी लिस्ट पर कन्वर्ट करेंगे और फिर इस वाली एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स करते करते अपन देखेंगे कि अपन एक नोड से बाकी की कितनी नोड्स पे जा पा रहे हैं, और फिर अपनी जो भी ये वाली लिस्ट बनेगी इसको अपन अपने आंसर में प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, अपन एक एडजेसेंसी वाला वेक्टर बनाएंगे। अपन ने एक वेक्टर बना लिया एडजेसेंसी, ठीक है, और उसको अपन किस साइज़ का बनाएंगे, अपने जितने भी नोड्स हैं उस साइज़ का बनाएंगे, मतलब 4 साइज़ का बनाएंगे। ठीक है, फिर अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं अपनी इस वाली ग्रिड वाली मैट्रिक्स में। फिर अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो देखेंगे कि 1 की किस किस से कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो अपन अपनी जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में 1, 2, 3 और 4 पोजीशंस हैं, तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले 1 की खुद से कनेक्टिविटी है, खुद से जो कनेक्टिविटी होगी वो अपन एडजेसेंसी लिस्ट में नहीं लिखेंगे। फिर अपन 1 के आगे ट्रैवर्स करेंगे तो अपने को दिखा कि 1 की 2 से भी कनेक्टिविटी है,
तो अपन फर्स्ट पोजीशन पे 2 को अपेंड कर देंगे। फिर अपन ने देखा कि 3 पर कनेक्टिविटी नहीं है तो अपन इसको स्किप कर देंगे और अपन 4 पे देखेंगे कि 4 पे फिर से कनेक्टिविटी है तो अपन 4 को अपेंड कर देंगे। ये अपन कैसे करेंगे कि अपने मैट्रिक्स में 2 पोजीशंस होती है i और j, ठीक है? ये तो i है और ये j है, ठीक है? तो आई क्या कर रहा है, आई अपनी इस रो को डिपिक्ट कर रहा है और जे क्या कर रहा है, इसके हर कॉलम को डिपिक्ट कर रहा है। तो अगर आई 1 है तो जे उसके लिए 1, 2, 3 और 4 सब पे घूमेगा। तो 1 और 1 इक्वल है, मतलब अपन अपनी उसी नोड पे खड़े हैं तो उसके लिए अपन कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 1 और 2 पे आए अपन तो अपने को दिखा कि 1 और 2 वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर 1 है, तो अपने को दिखा कि 1 की 2 से कनेक्टिविटी है तो अपन ने 2 को मतलब जे को पुश कर दिया। फिर अपन 1 और 3 वाली पोजीशन पे आए तो उसपे 0 था, मतलब 1 और 3 की डायरेक्टली कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। फिर 1 और 4 वाली पोजीशन पे आए तो अपने को दिखा कि वहाँ पे 1 है, मतलब 1 की डायरेक्टली 4 से कनेक्टिविटी है, तो 4 को अपन ने यहाँ पे अपेंड कर दिया। सिमिलरली अपन इस रो के लिए करेंगे, इस रो के लिए आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो जाएगी और इसके लिए भी जे जो है वो 1 से लेके 4 तक पूरा ट्रैवर्स होगा। तो 1 और 2 पे 0 है, मतलब 1 की 2 से कोई भी मतलब 2 की 1 से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। फिर 2 की 2 से कनेक्टिविटी है जिसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे और 2 की 3 से भी कनेक्टिविटी है और 2 की 4 से कनेक्टिविटी नहीं है। सिमिलरली 3 की भी सिर्फ 4 से कनेक्टिविटी है और 4 की खुद के अलावा किसी से भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये अपनी एक एडजेसेंसी लिस्ट बन गई, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, अपन इस एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स कर लेंगे। अब आप बोल रहे हो कि अपन ने सिंपली इसमें ट्रैवर्स क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ट्रैवर्स करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता? अपने को 2 लूप्स तो इसमें ट्रैवर्स करने के लिए चलाने पड़ते हैं और 1 लूप अपने को एडिशनल और चलाना पड़ता कि अगर इसकी इनडायरेक्टली किसी और नोड से कनेक्टिविटी है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक और लूप चलाना पड़ता, ठीक है? तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती? ओ अ, O ऑफ 3 की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती और ऐसे अपना O ऑफ 2 में ही काम हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर में काम हो जाता और उधर n क्यूब में काम हो रहा होता, ठीक है? इसलिए अपन वो वाली अप्रोच नहीं अपनाएंगे और अपन अपनी नॉर्मल जो एडजेसेंसी लिस्ट होती है उसको बना लेंगे, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपना एक आंसर वेक्टर बनाएंगे, ठीक है? जिसको अपन वेक्टर ऑफ वेक्टर मतलब इसी साइज़ का बनाएंगे, ठीक है? और एक अपन विजिटेड वाला एरे बना लेंगे, ठीक है? तो अपन सबसे पहले पहली नोड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, विजिटेड में अपनी जो पहली नोड है उसके ऊपर अपन 1 कर देंगे क्योंकि अपन एक नोड से खुद पे तो विजिट कर ही सकते हैं, ठीक है? फिर अपन ने 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स किया तो 1 से एक तो अपन 2 पे जा सकते थे, तो 2 का विजिटेड अपन ने 1 कर दिया। फिर अपन 2 पे चले गए, 2 से अपन 3 पे जा सकते थे, तो 3 का विजिटेड अपन ने 1 कर दिया। फिर अपन 3 पे चले गए, 3 से अपन 4 पे जा सकते थे, तो 4 का विजिटेड अपन ने 2 कर दिया और अपन 4 पे चले गए, 4 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए अपन ने क्या किया, अपना ये जो विजिटेड था इसको अपन ने क्या किया, अपने आंसर की पहली पोजीशन पे अपेंड कर दिया, ठीक है? सिमिलरली अपन सेकंड पोजीशन के लिए करेंगे ट्रेट, तो सेकंड पोजीशन के लिए अपन फिर से विजिटेड को 0 0 0 0 कर देते हैं। फिर अपन 2 से खुद पे तो विजिट कर ही सकते हैं, इसलिए विजिटेड के अपन ने सेकंड पोजीशन को ओपन कर दिया है। फिर 2 से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, इसलिए 3 का विजिटेड भी अपन ने 1 कर दिया। फिर अपन 3 पे चले गए, उससे अपन 4 पे जा सकते थे, तो अपन ने 4 का विजिटेड भी 1 कर दिया। फिर 4 पे जाने के बाद तो अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, तो यही अपना फाइनल आंसर है। तो इसको अपन अपनी सेकंड पोजीशन पे अपेंड कर देंगे, तो ये जाएगा 0 1 1 1, ठीक है? अब अपन 3 के लिए देखें, तो इसके लिए अपन वापस 0 0 0 0 मार्क कर देते हैं और 3 की पोजीशन पे अपन 1 रहने देते हैं क्योंकि 3 से अपन खुद पे जा सकते हैं। फिर 3 से अपन डायरेक्टली 4 पे जा सकते थे, तो अपन 4 पे चले गए और फिर 4 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, मतलब यही अपनी एडजेसेंसी लिस्ट है 3 के लिए। तो अपन क्या करेंगे, 0 0 1 1 अपन अपने आंसर में अपेंड कर देंगे और सिमिलरली 4 के लिए करेंगे और अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो एक एडजेसेंसी लिस्ट का वेक्टर बनाया है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरी मैट्रिक्स में क्रिएट किया है आई और जे की मदद से और मैंने बोला कि अगर आई जे के बराबर नहीं है, मतलब अपन एक नोड से खुद पे विजिट नहीं करते हैं और ग्राफ की उस पोजीशन पे भी 1 आ रहा है, मतलब एक पॉइंट से अपन उस दूसरे पॉइंट पे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो अपन क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट के आई पोजीशन पे अपन उस जे को पुश बैक कर देंगे, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपना एक वेक्टर और वेक्टर आंसर बनाएंगे जिसके अंदर अपन अपना आंसर स्टोर करेंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स किया है
और फिर मैंने क्या बोला कि एक विजिटेड वाला वेक्टर बनाओ, जिसको अपनी नोट की साइज़ का बनाओ और 0 से इनिशियलाइज़ कर दो, ठीक है? फिर जिस नोट के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका विजिटेड ट्रू मार्क कर दो और फिर क्या करो, अपना एक जो अपन ने टीएसएस ट्रैवर्सल कॉल किया है उसके ऊपर चले जाओ, ठीक है? फिर अपना जो भी इंडेक्स आ रहा है उसका विजिटेड अपन 1 मार्क कर देंगे और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे अपन ट्रैवर्स करेंगे। अगर उस एडजेसेंसी लिस्ट पे जो भी आइटम आ रहा है उसके ऊपर अपन ने विजिटेड नहीं किया था, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसके ऊपर विजिट कर लेंगे और एडजेसेंसी मतलब विजिटेड वाले वेक्टर में अपन क्या करेंगे, उधर 1 मार्क कर देंगे। ऐसे करते-करते अपनी जो विजिटेड वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर अपन वहाँ-वहाँ पे विजिट कर लेंगे जहाँ पे अपन विजिट कर सकते थे, तो उसको अपन अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे। फिर अपन दूसरे नोड के लिए चलेंगे और अपन अपना विजिटेड वाला एरे बनाएँगे और ऐसे करते-करते अपने को अपने आंसर में अपना आंसर मिल जाएगा, तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू।